Assalamu alaikum. This is Banana Shop with For Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about tips for the success on Amazon FBA. लोग continuously जो है इस search में होते हैं. They are continuously looking for tips, tricks, strategies. They wanted to learn more to grow their business on Amazon. और उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं ऑन सोशल मीडिया और लोगों के साथ वो कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, मीटअप्स में जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई से नई चीज़ों को जानना चाहते हैं सो दैट देयर बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल और वो और से और ग्रो करें। और उसमें स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है और अगर आप नहीं जानते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहली चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता तो आप बहुत सारी जगहों पे रैंक नहीं हो पाते। और अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को आप रिपीट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अमेज़न आपको कैनिबलाइज़ करता है, आपके जो है वो इंडेक्स नहीं होने देता कीवर्ड्स को। इसी तरह से या तो फिर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को इंडेक्स कर देते हैं या फिर आप ऐसा कर रहे होते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जो होने चाहिए थे या हायर रेलेवेंस को मेंटेन करते आपकी लिस्टिंग के अंदर वो नहीं होते, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं ले पाते, आपकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले पाती। तीसरी चीज़ ये होती है जब बहुत ज़्यादा या तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती या तो रेलेवेंस नहीं होती, तो थर्ड चीज़ ये होती है रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं होते, तो थर्ड चीज़ ये होती है कि लोग इररेलेवेंट कीवर्ड्स जस्ट टू रीच वाइड रेंज ऑफ सर्चेस वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं ताकि अमेज़न उनकी सर्च उनकी लिस्टिंग को हाईली सर्च वॉल्यूम में ले जाए, जिसकी वजह से उनकी लिस्टिंग की रीच बढ़ती है लेकिन उनकी कन्वर्जन नहीं बढ़ पाती क्योंकि आपने इररेलेवेंसी मेंटेन की है और इररेलेवेंसी आपको डिस्टर्ब करती है। अमेज़न का एल्गोरिथम बेसिकली इसी तरह से काम करता है कि आपकी लिस्टिंग कितनी बार लोगों के सामने आती है और लोग उसके साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह के एक्शन उसके ऊपर लेते हैं। इफ़ दे आर बाइंग तो वो बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन अगर आप हाईली रिलेटेड कीवर्ड के लिए भी अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को पुश करना शुरू करता है और आपको स्मॉल बिडिंग से हैवी बिडिंग की तरफ ले जाता है और आप हाई बिड्स पे जाके आपको क्लिक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो ये इन चीज़ों को आपका जानना ज़रूरी होता है। लिस्टिंग, चौथा पॉइंट लिस्टिंग के अंदर बेसिकली आपका ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स को सही प्लेस कर रहे हैं और आपकी रीडेबिलिटी हाईली हो। मोस्टली ये देखा गया है कि जो आपका टाइटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को मेजरली डिफाइन करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो हम ओवर एक्सप्लेन कर जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है, या हम प्रॉपर उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते। कोशिश करें डिफरेंट टाइटल्स को टेस्ट करें। और जब आपको टेस्टिंग का कहा जाता है डजंट मीन डेली चेंज करेंगे आपको 2 वीक 3 वीक की एक विंडो सेट करनी है, उसके अंदर आपने टाइटल को चेंज करना है और फिर उसका इफेक्ट देखना है कि वो इफेक्ट कैसा आ रहा है, कन्वर्जन में किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। यस, आपकी ट्रैफिक ड्रॉप होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि वो पहले जो कीवर्ड इंडेक्स थी वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये जो चीज़ है आपका जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आती है उसके बाद आपकी बात आ जाती है कि अभी आप प्राइसिंग किस तरह से करेंगे, आपको किस तरह से प्राइसिंग करनी चाहिए। डिफरेंट प्राइसिंग अप्रोचेस आप कर सकते हैं जिसमें आप कूपन्स के साथ अप्रोच कर सकते हैं, सेल प्राइस के साथ अप्रोच कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या अचीव करना चाहते हैं और किस फेज के अंदर आपका प्रोडक्ट है। आप हॉलीडेज के अंदर हैं, आप कूपन से अप्रोच करते हैं, सेल से अप्रोच करते हैं। आप लॉन्च कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज है, आप चाहते हैं लोअर प्राइस पे जाना है, आप हैवी कूपन्स पे जाते हैं और अपने मार्जिन्स को कम कर देते हैं। हॉलीडेज में ये होता है प्राइस इंक्रीज करके फिर आप कूपन्स रन कर देते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन मार्केट। समटाइम्स आप जो है प्रेस्टिजियस प्राइसिंग यूज़ करते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को आप देखने की कोशिश करते हैं कि 99 में यूज़ कर लूँ $8 की निस्बत, या समटाइम आप कहते हैं स्ट्रेट वे मैं $9 यूज़ करता हूँ। डिफरेंट प्राइसेस को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट विंडो रख के देखें। ऐसा ना करें कि मिक्सअप करें, आपने इधर से टाइटल चेंज किया वो सेम टाइम पे प्राइस चेंज कर दी, तो आपको आइडिया होना मुश्किल हो जाएगा कि कन्वर्जन किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। साथ में इमेजेस के कौन कौन से इमेजेस करने चाहिए, उसके लिए मैं बड़ा सिंपल रूल यही समझता हूँ। अपने कंपैटिटर्स को देखें, टॉप कंपैटिटर्स को देखें, उनमें से टॉप 5-6 कंपैटिटर्स को उठाएं और उनके जैसे इमेजेस बना के उनको टेस्ट करने की कोशिश करें। देखें क्या हो सकता है आपके साथ, लिस्टिंग के साथ कितना और बेटर आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बात कर लेंगे बुलेट पॉइंट्स की, पोजीशनिंग चेंज करके देखें, मैसेज को चेंज करके देखें, टॉप स्टार्ट की फर्स्ट जो लाइन है उसका इनिशियल देखें कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन सी अपीलिंग पॉइंट हो सकता है। रिव्यूज़ क्योंकि क्रूशल रोल प्ले करते हैं। आपकी लिस्टिंग कितनी भी अच्छी है, अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं हैं
तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो रिव्यूज़ का प्लान बनाएँ कि आपका प्रोडक्ट कैसा हो, कौन-सा मैसेज उससे चाहे, क्या चीज़ हो जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। कस्टमर सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है इट्स अ वेरी कॉस्टली कि हम कस्टमर सपोर्ट को अरेंज करें और अपने अकाउंट्स पे जो है वो लोग बिठाएँ जो आपको सिर्फ़ कस्टमर सपोर्ट ऑफ़र करें, तो वो अफोर्डेबिलिटी का मसला आ जाता है। उसका सिंपल हल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी या बॉट्स जो हैं उससे आप जो है अपने बेसिक रिस्पॉन्सेज़ को सेट करें। वो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको जो है वो बहुत सस्ते में ऐसी कंट्री से लोग मिल जाते हैं जो आपको बहुत आर्ली सस्ता $4-5 के अंदर वो आपका कस्टमर सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और फिर कंट्री के हिसाब से जिस कंट्री में है उसके टाइम ज़ोन के हिसाब से वो आपके लिए काम कर सकते हैं। वो चीज़ों को जितना प्रोफेशनली आप डील करेंगे, जितना अच्छे से आप डील करेंगे, आपकी कस्टमर सपोर्ट जितना अच्छा होगी, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपके लिस्टिंग की हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी, अकाउंट की हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी, आपके नेगेटिव रिव्यूज़ के चांस उतने कम हो जाएँगे। साथ-साथ अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रॉब्लम कर सकता है, जिसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो सकती है कस्टमर को, उसको यूज़ करने में, उसको अप्लाई करने में, उसकी एप्लीकेशन में मसला आ सकता है, कोशिश करें मैनुअल आप डिज़ाइन करें और अपनी पैकेजिंग में डालें। इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए, कोई डेमो ग्राफिक समथिंग डेमो उसमें होना चाहिए। समथिंग यू शुड हैव इन योर लिस्टिंग भी नहीं बल्कि आपको पैकेजिंग के अंदर देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब कोई चीज़ बाय कर ली जाती है तो उसके बाद वो दे नॉर्मली डोंट वांट टू विजिट द लिस्टिंग और उसमें से लंबे आर्टिकल्स नहीं पढ़ना चाहते, लंबे बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना चाहते। सो मेक श्योर कि आप वहीं पे सारी चीज़ें दे दें। अगर आपकी कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो है जो प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन देती है तो उसका QR कोड बना के उस कार्ड के ऊपर दे दें, ताकि कस्टमर फ़ौरन से स्कैन करे, दे कैन चेक इट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कॉस्ट कटिंग का है, कॉस्ट कटिंग को देखें आप कितना कॉस्ट कट कर सकते हैं। आपने एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए मोटिवेट होके कि भई अगर इस पे $400 नहीं लगा सकते या $2000 नहीं लगा सकते तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आई थिंक आपको दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पे करेंसी कन्वर्जन भी डिफरेंट है और आप फ़ोटोग्राफ़ी की स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शिप कर दें। तो वो आपके लिए चीज़ काम कर सकती है। सप्लायर्स एक के ऊपर रिलाय मत करें। सबसे पहले तो ये सीखें सप्लायर से बात कैसे करनी है, कैसे उसको प्रपोज़ल देना है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो आपसे जितने चाहेगा वो पैसे लेगा डिफरेंट कहानियों के साथ और आप बाउंड हो जाएँगे। तो इन कुछ चीज़ों को सीख लें। ये थी वीडियो लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह विल डू अनदर वीडियो इन कमिंग डेज़। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।